व्यक्ति जो है ना वो सुख के लिए कर्म करता है। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सुख की इच्छा नहीं करता, सुख की कामना नहीं करता? बहुत सुंदर प्रश्न है महाराज, आप लोग सुने, मैं निवेदित करूं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, संसार में जितने भी लोग हैं सब के सब सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उन्हें सुख की प्राप्ति होती नहीं है। न तैहि सुखम वा न्यदुपारमं वा, बल्कि उल्टा हो जाता है। जितना सुख के पीछे वो भागते हैं उतना और महान दुख प्राप्त होता है। मानो कीचड़ में अगर आपने पैर रख दिया, बार बार आप प्रयास कर रहे हैं कीचड़ से पैरों को बाहर निकालने की, लेकिन कीचड़ आपको और अपने अंदर समावेश कर लेगा। उसी प्रकार जितना सुख की हम कामना करते हैं, जितने सुख की हम कामना करते हैं, उतने ही हम गर्त में चले जाते हैं। क्या सुंदर दृष्टांत दिया कि एक प्यासा व्यक्ति था, वो लोगों से पूछने लगा कि जल कहां पर प्राप्त होगा, जल कहां पर प्राप्त होगा। लोगों से पूछ रहा है। किसी व्यक्ति ने कहा सीधे सीधे चले जाओ, फिर दाहिने मुड़ जाना, वहां पर एक छोटा सा सरोवर है, वहां तुम जाओगे ना तो तुम्हारी जो तृषा है वो शांति को प्राप्त करेगी। लेकिन वहां जाता भी है वो व्यक्ति, लेकिन क्या देखता है कि जल तो है ही नहीं। जो स्थिर जल होता है ना उसके ऊपर काई जम जाती है, आप लोगों को पता होगा। तो सरोवर तो है, जल भी तो है, लेकिन उस पर काई जम गई है, माया रूपी काई जमी हुई है उस पर। तो व्यक्ति वहां पर जाता है, सरोवर को नहीं देख पाता है, जल के दर्शन नहीं होते, और रेगिस्तान वाली जो भूमि होती है उस पर दृष्टि करता है। रेत के कणों में मृग तृष्णा होती है, और वहां पर ऐसा लगता है उसे कि वहां पर जल होगा, और वह रेगिस्तान की जो भूमि है उस ओर चलने लग जाता है। वैसे ही हमारी भी परिस्थिति है, हम सुख ढूंढते हैं, सुख तो हमारे अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है और दुनिया देखत नाही। मृग का जो महत्वपूर्ण भाग कस्तूरी नाम का जो तत्व होता है उसी के पास होता है, लेकिन वो तो ढूंढता रहता है बाहर की वो सुगंध वहां से आ रही है, वहां से आ रही है, उसे पता ही नहीं कि वो सुगंध तो उसके पास है। ऐसे घट घट राम है, घट घट में कण कण में मेरे राम है, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं चल पाता है। बड़ी सुंदर बात कही मुझे तुलसीदास जी महाराज भी इसी बात को कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। बोले हम कौन हैं? ईश्वर के अंश हैं, हम चेतन हैं, हमारे पास शक्ति है चेतनता की, हम अमल हैं, हम सुख की राशि हैं। हमें अपने आप को जानना होगा। मैंने जैसे निवेदन किया था कि संसार में जानने योग्य 3 चीजें हैं। एक जीव, मैं कौन हूं, एक जगत की माया क्या है चारों तरफ जो दिख रही है, और एक जगदीश जो संपूर्ण संसार को चला रहा है। तो सबसे पहले हु एम आई, मैं कौन हूं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुंदर उत्तर दिया कि माया रूपी जो पर्दा लगा हुआ है, माया रूपी जो काई लगी हुई है ना, इसी की वजह से लोग सुख की कामना करते हैं, उसके दलदल में फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं।